22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को हिलाकर रख दिया। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान लेने वाले इस हमले का जवाब देने के लिए भारत ने उठाया एक साहसिक कदम, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन क्या यह ऑपरेशन भारत पाकिस्तान के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत है और विश्व शक्तियां खासकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र इस पर क्या कह रहे हैं? आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाया है बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत कदम है या फिर क्षेत्रीय अस्थिरता की ओर ले जाएगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ऑपरेशन की पूरी कहानी, इसके पीछे की वजह और विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाएं। तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद था पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचों को नष्ट करना। इन ठिकानों से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस ऑपरेशन में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने इस कार्रवाई को बहुत ही संयमित और केंद्रित रखा। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा, हमारी कार्रवाई मापी गई और गैर उग्र थी। इसका मतलब है कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, न कि पाकिस्तान की सेना या नागरिक क्षेत्रों को। लेकिन पाकिस्तान का दावा कुछ और है। उनके सरकारी टीवी ने बताया कि भारतीय सेना ने 3 जगहों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई। दूसरी ओर भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में भारत को कार्रवाई करनी पड़ी। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसका जवाब है पहलगाम आतंकी हमला। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक भयानक हमला किया, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। ये हमला न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती था बल्कि देश की जनता के लिए एक गहरा आघात भी था। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। भारतीय सेना ने अपनी पोस्ट में बताया कि पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी क्षेत्र में गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने उचित कार्रवाई की। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का दावा है कि भारत के हमले से उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचा। दोनों देशों के दावों के बीच सच्चाई क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अब बात करते हैं विश्व की प्रतिक्रियाओं की। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, यह शर्मनाक है, मैं चाहता हूं कि ये जल्दी खत्म हो जाए। ट्रंप का ये बयान साफ करता है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। लेकिन साथ ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अमेरिका के अपने समकक्ष और विदेशी मंत्री मार्को रूबियो से बात की और उन्हें इस ऑपरेशन की जानकारी दी। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपनी चिंता जताई। उनके प्रवक्ता ने कहा कि वो नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैन्य कार्रवाई से बेहद चिंतित है। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि दुनिया एक और भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव का जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अपील दोनों देशों को शांत कर पाएगी या फिर तनाव और बढ़ेगा? तो अब आगे क्या? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की खबरें आ रही है और दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारत का कहना है कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान इसे युद्ध की कार्रवाई बता रहा है। इस बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी कदम उठाए हैं। अजित डोभाल की अमेरिका के साथ बातचीत दिखाती है कि भारत अपनी स्थिति को विश्व मंच पर स्पष्ट करना चाहता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो क्या ये एक बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है या फिर कूटनीति और संयम इस स्थिति को संभाल लेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।